प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्ति शान्तिः। श्री राम जय जय राम। श्री राम Shri Ram
कांगभूसुंडी जी के प्रसंग में एक सैद्धांतिक पक्ष यहाँ प्रकट होता है। लोमस ऋषि जी कांगभूसुंडी जी को तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। मानते हैं कि कांगभूसुंडी जी परम अधिकारी हैं और इसके नाते से इनको परम तत्व का उपदेश करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि कांगभूसुंडी जी उसका निषेध करते हैं। ये देखने में आता है निर्गुण मत को दूर करते हैं। लोमस ऋषि बार बार इस मत का प्रतिपादन करते हैं और इस उत्तर प्रत्युत्तर में मुनितन भय क्रोध के चिन्हा लोमस ऋषि के शरीर में क्रोध के चिन्ह दिखाई देने लगे। कांगभूसुंडी जी ने देखा इसको, तो अब उनका सुनना बंद हो गया और वो तर्क वितर्क करने लगे। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, ये जो क्रोध आ रहा है महर्षि लोमस के हृदय में, तो
तो इनके भीतर अद्वैत बुद्धि है कि द्वैत बुद्धि है? अद्वैत बुद्धि के बिना क्रोध क्यों आएगा? अगर कोई अद्वैत निष्ठ है तो उसको दूसरा है ही नहीं, तो क्रोध किस पर आना चाहिए? तो इस तरह का तर्क वितर्क शुरू हुआ। थोड़ा सा इस पक्ष पर हम आज आरंभ में चर्चा कर लें। विज्ञान ये कहता है कि सूर्य स्थिर है और वो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, और हम लोगों को अनुभव में आता है कि सूर्य का रोज उदय होता है और वो चलते हैं, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा तक जाते हैं और फिर उनका अस्त होता है। तो हमारा अनुभव है कि सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। हमारा अनुभव है कि सूर्य में गति है, और हमारा अनुभव है कि सूर्य पृथ्वी की अपेक्षा छोटा है। देखने में ऐसा आता है। नाउ साइंटिस्ट सही कि आप सही, आपका अनुभव आप झुठला नहीं सकते। वैज्ञानिक बोलता है, बहुत सोच समझ के बोलता है। तो हम लोग प्रायः विज्ञान को आज के दिन इतनी महिमा दे चुके हैं कि अपने अनुभव को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मेरा क्या अनुभव है, हम इसका तिरस्कार कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसको। बोले मेरा अनुभव गलत हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट गलत नहीं हो सकता। सही क्या है फिर? बोले सही यही है कि सूर्य स्थिर है, सूर्य बहुत बड़ा है, तो यही सही है। अब वेदांत से अगर पूछा जाए कि भाई आप क्या बोलते हो, यानी सूर्य गतिमान है ये सही है या सूर्य स्थिर है ये सही है, तो एक वेदांत के विद्यार्थी के नाते आप क्या बोलोगे? स्थिर है। तो इसका मतलब वह गतिमान है, यह बात अब फिर ये भी बोल दीजिए ना गलत है। तो वेदांत ऐसा नहीं मान सकता। वेदांत की भाषा बड़ी विलक्षण है। उसको ज़रूरी नहीं है कि साइंस से उसको कन्फर्मेशन मिले या प्रमाण पत्र मिले। वेदांत ऐसा बोलता है कि ये दोनों वाक्य सत्य हैं। कैसे सत्य हैं? बोले एक सोपाधिक सत्य है और एक निरुपाधिक सत्य है। वेदांत की पारिभाषिक शब्द है, ये मन में रख लेना चाहिए। सूर्य गतिमान है यह सोपाधिक सत्य है, और सूर्य स्थिर है ये निरुपाधिक सत्य है। उपाधि क्या है कि मैं जब सूर्य को पृथ्वी के संदर्भ में देखूंगा, पृथ्वी को बीच में रख के देखूंगा, जब मैं सूर्य को पृथ्वी पर खड़े हो करके देखूंगा, तो मेरी पहचान क्या होगी? मैं धरतीवासी हूँ, पृथ्वीवासी हूँ। तो एक पृथ्वीवासी का सत्य यही है कि सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, और वो डूबता भी है और वो उगता भी है, उसमें गति भी है। और एक पृथ्वीवासी का सत्य है कि वो पृथ्वी से आकार में छोटा है। यानी हनुमान जी तो उसको फल ही समझ बैठे। कथा है ऐसी लील्यो ताहि
मधुर फल जानी। तो वो पृथ्वीवासी के नाते श्री हनुमान जी महाराज को लगा कि तो फल है, बड़ा लाल लाल पका हुआ फल है, बिना चखे ही कह दिया मधुर फल। आप क्या चौपाई बोलते हो, लील्यो ताहि बिना चखे ही। भाई लाल है ये बात तो आँख से देख सकते थे, लेकिन मधुरता मधुरता तो स्वादेंद्री का विषय है। बहरहाल कई बार चौपाइयों पे ध्यान चला जाता है तो थोड़ा मुस्कुराहट आ जाती है कि अच्छा ऐसा भी बोल दिया उन्होंने। पृथ्वीवासी इस सत्य को नकार नहीं सकता कि सूर्योदय होता है। आखिर सूर्योदय ना हो तो वनस्पतियों में से ऑक्सीजन कैसे निकले, तो चिड़ियाँ चहके कैसे, तो कमल खिले कैसे, तो मधु गुंजार कैसे करे। आप ऐसा बोलोगे सूर्योदय नहीं होता है और फिर कहोगे ये सब होता है, ये कैसे होगा। और सूर्यास्त न होवे, आप समझते हो कितनी बड़ी घटना घटती है। सारी वनस्पतियाँ ऑक्सीजन देना बंद कर देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं वो देना शुरू करती हैं। कितनी बड़ी घटना है सूर्यास्त, इस सृष्टि की कितनी बड़ी घटना है। चिड़ियाँ सो जाती हैं, कमल संपुटित हो जाते हैं, मधु उसमें डूब जाते हैं। नारायण, ये बात कहना सही नहीं है कि सूर्योदय गलत है। वेदांत की अपनी स्वतंत्र भाषा है और आप थोड़ा इसको मान लें कि हमेशा वेदांत को भी विज्ञान की भाषा बोलनी पड़े, ऐसी कोई मजबूरी वेदांत को नहीं है। ये सोपाधिक सत्य है, पृथ्वीवासी का यही सत्य है। और जब हम कहते हैं सूर्य स्थिर है, वो निरुपाधिक सत्य है। जब सूर्य को सूर्य की दृष्टि से देखते हैं, पृथ्वीवासी की दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो सही है। सूर्य स्थिर है, उसमें गति नहीं है, उसका सूर्योदय नहीं होता, सूर्यास्त नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक है। दोनों वाक्य सत्य हैं। हम उसको ऐसा बोलेंगे, एक सोपाधिक सत्य है और एक निरुपाधिक सत्य है। इस भाषा को जब हम लोग धीरे धीरे गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से समझने लगते हैं, तो सगुण सत्य है कि निर्गुण सत्य है, अगर ये सूर्य वाला चक्कर आप वहाँ भी लगा दोगे तो फिर ये कहना पड़ेगा कि निर्गुण सत्य है और सगुण, अभी आपने बोला था, ये तो हमने बोला तब आपको ये कहना पड़ेगा कि भाई दो कैसे सत्य हो सकते हैं, या तो निर्गुण सत्य होगा या फिर सगुण सत्य होगा। दो सत्य, या तो तय कर लो भाई परमात्मा सगुण है या फिर निर्गुण है। एक ही के विषय में दो तरह के सत्य कैसे होंगे। एक ही सूर्य के विषय में दो वाक्य सत्य कैसे होंगे, और वो दोनों विरोधी। एक कहता है गतिहीन है, दूसरा कहता है नहीं गति है। दो विरोधी वाक्य एक ही वस्तु के विषय में सत्य हैं, सत्य होते हैं, जब हम वेदांत की भाषा को धीरे धीरे समझते हैं। इसी तरह से प्रभु जी, परमात्मा का सोपाधिक सत्य यही है कि वो सगुण है। जैसे पृथ्वीवासी का सत्य है
कि सूर्य उदित होता है, अस्त होता है, गति करता है, वैसे ही भाषा ऐसी होगी, वैसे ही अंतःकरणावच्छिन्न चेतन का सत्य यही है। ये शब्द फिर बोल देता हूँ। अंतःकरणा, वेदांत का शब्द है ये। अंतःकरणावच्छिन्न चेतन अर्थात जीव, जीव का सत्य यही है कि परमात्मा सगुण है। उसके नाना रूप हैं, नाना नाना रूप हैं। अंतःकरण की उपाधि में वो अंतर्यामी है, सृष्टि की उपाधि से वो सृष्टि का करता है, भरता है, संहरता है, सृष्टि का कारण है। कर्म की उपाधि से वो कर्म फलदाता है, नारायण। और कर्म करने की उपाधि से वह कर्म शक्ति प्रदाता है। वहीं से कर्म की शक्ति आती है। साधना की दृष्टि से, साधना की उपाधि से, साधना की उपाधि से वो ज्ञान दाता है, वैराग्य दाता है, निर्मलता का भी दाता वही है। कोई ये कहे कि मैंने बाजार से वैराग्य खरीदा है, सो संभव नहीं है। आखिर वैराग्य कहीं है जहाँ से आपको मिला है, ज्ञान कहीं है जहाँ से हमको मिलता है, निर्मलता कहीं है जहाँ से मिलती है, सदाचार कहीं है जहाँ से हमको हमारे जीवन में आता है, बल का कोई निधान है जहाँ से एक कण बल हमारे जीवन में भी प्रवेश करता है। बल की दृष्टि, जब मैं अपने बल को देखता हूँ तो वो बल निधान है। जब आप अपने ज्ञान को देखते हो तो ज्ञान का निधान है। जब अपने वैराग्य को देखते हो तो वैराग्य का निधान है। नारायण। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य नहीं। चलो ठीक है, कुछ तो बोलना ही चाहिए। तो नहीं, ज़्यादा गलत नहीं है तो याद होना चाहिए ये सब बातें। अब ब्रह्मचारी लोग बैठते हैं तो खुजली ज़्यादा होती है, क्या करूं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः, हाँ, वैराग्यस्याथ मोक्षस्य, बड़ूज बोल रहा है ना, हाँ। वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भगैति रीतः। विष्णु सहस्रनाम में भगवान विष्णु का, भगवान का ये लक्षण किया गया। 2-3 लक्षण हैं पुराणों में। भगवान शब्द वेल डिफाइन है, हमारी मर्जी पे नहीं छोड़ा गया है, तो मैं तो यहाँ उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, समय संकोचत्वात्। लेकिन ये उन्होंने कहा कि ये 6 भाग हैं जो केवल ईश्वर में रहते हैं, पूरे के पूरे, और हमेशा रहते हैं, जीव में आते जाते रहते हैं। वो ठीक भी है, देखने में आता है। कभी वैराग्य हमारे जीवन में होता है, फिर कभी नहीं होता। कभी ज्ञान होता है, कभी नहीं होता। कभी बल होता है, कभी नहीं होता। कभी धन होता है, कभी नहीं होता। कभी यश होता है, राम राम, और कभी जितना यश होता है उतना ही अपयश होता है।
महाभारत में इस तरह से कहा गया कि अपयश की मात्रा उतनी ही होती है जितनी यश की होती है। अगर कोई यशस्वी नहीं है तो उसकी बदनामी भी होगी तो कितनी होगी। अगर उसको 4 आदमी जानने वाले हैं तो 4 ही आदमी उसको बदनाम करेंगे। लेकिन अगर पूरा हिंदुस्तान जानता हो, शांति से बैठ जाएं, कृपा करें। अगर पूरा हिंदुस्तान जानता हो तो अगर बदनामी होगी तो पूरे ये दोधारी तलवार है। जो मीडिया यशोगान करती है वही मीडिया है ना, उतने ही गर्मा गर्मी के साथ नारायण। तो हमारे हृदय में या हमारे जीवन में तो ये सब चीज़ें आती जाती रहती हैं, और आती भी हैं तो कितनी आती हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने रावण को ये बात कही, जाके बल लवलेश ते जितेउ चराचर झारी। रावण, जिसके बल के एक कण से तुमने त्रिभुवन विजय किया है, वो बल का निधान बैठा है उस पार। बल उसी के पास है, तुम में आगंतुक है, थोड़ा आ गया था। तो जब रावण में एक कण आया है, लवलेश है, तो जरा अपनी ओर हम लोग सोच लें फिर हम लोगों की औकात कितनी बनेगी फिर। तो नारायण, अगर ये उपाधि ईश्वर के इसीलिए अनंत नाम हो जाते हैं क्योंकि उपाधियां अनंत हैं। वही कर्म फल दाता है, वही कर्म शक्ति दाता है, वही साधना में साधन देने वाला है। और नारायण, दुष्कर्म की उपाधि से वही क्रूर है, क्योंकि जब दंड देने लगता है ना तो दया माया दिखाई नहीं देती ना, लगता है कि ईश्वर क्या है, इसमें दया है ही नहीं। अरुण शौरी ने एक किताब लिखी, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग जानते हो, गॉड डज एग्जिस्ट बट ही इज नॉट काइंड। अरुण शौरी ने किताब लिखी, गॉड इज बट ही इज नॉट काइंड। तो अब उनके व्यक्तिगत उपाधि है, अपनी उपाधि के संदर्भ में जब उन्होंने ईश्वर को देखा तो ऐसा मैं पाया। ध्यान रहे, आप लोग धन्यवाद ले चुके हो, तो अब उसको निभाना आपकी जिम्मेदारी है। तो नारायण, तो उपाधि, जब मैं उपाधि को धारण करता हूँ, ध्यान रखना, सूर्य पृथ्वी की उपाधि को धारण नहीं करता। जिसको सूर्यास्त दिखता है, जिसको सूर्योदय दिखता है, जिसको गति दिखती है, जिसको लघुता दिखती है, वो पृथ्वीवासी है, सूर्य नहीं। इसी तरह से जो अंतःकरणावच्छिन्न है, अंतःकरण का अभिमानी है, साधक है, कर्ता है, भोक्ता है, उसके लिए परमात्मा, उसके लिए सच्चिदानंद प्रभु, उसके लिए चिन्मात्र प्रभु समस्त ऐश्वर्यों के निधान है, नित्य निधान है, कभी कम ज़्यादा नहीं होता। जहाँ कहीं भी कुछ आया है वहीं से आता है। इसको बोलते हैं सगुण। अगर मैं कुछ बोल पाता हूँ तो वहीं से आता है। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो ये मत अभिमान कर लेना कि भगवान ने खुल के बोला गीता में,
मत्त स्मृति ही, हाँ, ज्ञानम अपोहनम च। इसलिए एक डिबिया में बंद होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गोस्वामी जी बोलते हैं, आगे बोलेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में ईश्वर के ये दोनों रूप सत्य हैं, एक सोपाधिक और एक निरुपाधिक। यत् किंचित विवरणम कृतम मया अत्र विस्तारम कर्तुम न शक्नोमि। यहाँ विस्तार नहीं हो सकता, लेकिन ये अपने आप में एक विषय है, साधकों को इसको अवश्य समझना चाहिए। अब मुझे सगुण के साथ रहना है कि मुझे निर्गुण में प्रवेश करके कैवल्य में रहना है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये चॉइस आपको मिली हुई है। ये श्रीमद् भागवत में भी इस तरह का वर्णन है, और मानस में तो प्रकरण बसा ही गया है। मानस में कहा गया, सगुण उपासक मोक्ष न चाहें। सगुण उपासक कई बार मोक्ष नहीं चाहते। और तो मैं क्या बोलूं, इसी युग के 400 साढ़े 400 वर्ष पहले काशी में श्री मधुसूदन सरस्वती जी हुए, बहुत बड़े विद्वान, माने अद्वैत सिद्धि के रचयिता। तर्क शास्त्र की दृष्टि से अद्वैत सिद्धि हमारी एक बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। नारायण अब उन्होंने भक्ति करी बाद में, अद्वैत सिद्धि लिखने के बाद, हाँ, और एक ग्रंथ लिखा भक्ति रसायनम, भक्ति के ऊपर। वहाँ एक श्लोक लिखा, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम। ये माधुर्य है इस श्लोक का। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतातपि सुंदरम। बोले भक्ति के लिए यह जो कल्पित द्वैत है, आविद्यक द्वैत नहीं। टेप हो रहा होगा तो कहीं आप मिसकोट मत कर देना। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम, जो कल्पित द्वैत है, अद्वैतातपि सुंदरम, वो अद्वैत से भी मीठा है। भक्ति के लिए अपने को जानते हुए कि मैं जीव नहीं हूं, अपने में जीवत्व का आरोप करके उसके साथ, प्रभु के साथ वात्सल्य रस का भोग करना, क्योंकि वात्सल्य उन्हीं में होगा। भगत बछलता ही हुलसानी, भगवान के हृदय में वात्सल्य का उल्लास होता है, और जो जीव चाहता है उसको, उनको पूरा करने में मजा आता है। लक्ष्मण जी जनकपुरी देखना चाहते थे, तो राम जी के हृदय में भगत वत्सलता ही हुलसानी, उनके हृदय में आया, अरे मेरा भगत इतनी छोटी सी चीज़ चाहता है। विश्वामित्र जी से बोले, महाराज गुरुदेव, नाथ लखन पुर देखन चाहें। लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो दिखा के लाऊं। विश्वामित्र जी को पूछना चाहिए था कि तुमने कब देखा जनकपुर? तुम कहाँ से मास्टर हो गए, तुम भी तो पहली बार आए हो। लेकिन वो नहीं। तो कोई ऐसे होते हैं भक्त, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम। तो ये चलता रहता है। जिसको कैवल्य में प्रतिष्ठा चाहिए वह भी स्वतंत्र है, जिसको भक्त्यर्थ द्वैत चाहिए, कल्पित द्वैत चाहिए, वह भी स्वतंत्र है। नारायण। तो यहाँ इस प्रकरण को इस प्रकाश में देखिएगा। काकभूषुंड जी महाराज को इस समय भाव ये है कि मुझे तो
मालिक साहब का साकार विग्रह का, वो भी राम विग्रह का दर्शन चाहिए। ऐसा कोई अनुष्ठान बतावें, ऐसी कोई उपासना बतावें, लोमस ऋषि ने बताया नहीं, बल्कि उसका खंडन कर दिया। सगुण मत का खंडन किया। वैसे ज़रूरत नहीं है खंडन करने की, क्योंकि वो दोनों मत मेरे ही हैं, वो किसी और के नहीं हैं। अगर ये गलती किसी को लग रही हो तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा कि वो वेदांती नहीं है, उसको मालूम नहीं कि वेदांत क्या होता है। क्योंकि वेदांत केवल निरुपाधिक की चर्चा कभी नहीं करता, बल्कि सारे उपनिषद, प्रायः सारे उपनिषद वे ब्रह्म को कारण दिखाते हुए ही बात करते हैं। तो वो क्या है? नारायण। ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। ये थोड़ा उन्होंने कहा कि न जायते कश्चित। ध्यान रखना, सूखा रूखा वो होने की ज़रूरत नहीं है। नारायण भागवत में, ब्रह्म सूत्र में दूसरा सूत्र है, भागवत में पहला मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः। कहाँ कौन बोलता है कि वेदांत ऐसा है? उसने दूसरा वेदांत पढ़ा होगा। खैर, तो यहाँ पे गोस्वामी जी हमारे काकभूषुंडी जी से कहलाते हैं कि भाई ये बार बार सगुण का खंडन करते हैं, तो इनको क्रोध भी आ रहा है, तो इनमें द्वैत बुद्धि है कि नहीं। और यहाँ कुछ नीति वाक्य हैं बड़े प्यारे प्यारे, आप देखें ग्रंथ को, कुछ सीखने लायक बातें हैं, कुछ समझने लायक बातें हैं। बोलते हैं कबहू की दुख सब कर हित ताके। पहले तो बोल दिया क्रोध बिना द्वैत बुद्धि के हो नहीं सकता। अब आगे बोलते हैं 111 दोहे के बाद है। मैं इसे पढ़ते चला जाता हूँ आपका ध्यान खींचने के लिए। कबहू की दुख सब कर हित ताके। ऋषियों ने बहुत चिंतन करके यह निर्णय दिया कि जो सबका हितैषी है बुद्धि में, जो भाव से सबका हितैषी हो गया है, किसी का बुरा नहीं चाहता है, कभी उसके जीवन में दुख नहीं आ सकता। ये स्टेटमेंट है। कबहू का दुख सबकर हित ताके। गोस्वामी जी ने इस वाक्य को कई बार कहा मानस में। परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके हृदय में परहित वास करता है, बोलते जगत में उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं। अब यहाँ दूसरे ढंग से कहते हैं, कबहू का दुख सब करहित ताके, तही की दरिद्र परस मणि जाके। जिसके पास पारस मणि हो वो कभी दरिद्र हो सकता है। परद्रोही की हो ही निशंका। परद्रोही हो कोई व्यक्ति, वो स्वयं निशंक नहीं रह सकता। हमारे संजय ने महाभारत में धृतराष्ट्र को ये समझाया कि महाराज, जिसके दुश्मन होते हैं उसकी हालत ऐसी होती है, माने जिसने दुश्मनी कर रखी है उसकी हालत ऐसी है कि वो कमरे में सोया है, उसकी नींद खुली और उसको अपने कमरे में सांप दिख गया, और देखते देखते वो सांप कहीं छुप गया। अब उसी कमरे में उसको सोना है। तो जितनी बढ़िया उसको नींद आती है उतनी बढ़िया जीवन में, अब समझो भावनगर ही एक कमरा है, ठीक, जो जहाँ रहता हो वहाँ एक कमरा समझ ले, और वहाँ हमारी किसी से गलती से दुश्मनी कुछ हो गई
तो अब समझ लेना कि कितनी बढ़िया नींद आएगी। यहाँ लिखा परद्रोही की रह निशंका। अगर कोई परद्रोही है वो निशंक नहीं रह सकता, उसके जीवन में आशंका हमेशा बनी रहती है। मैसेज ये है कि हो सके तो भरसक सावधानी से ये द्रोह करना कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है, न करना चाहिए। कामी पुनि की रही अकलंका। अगर कोई कामी है तो यह श्योर है, सर्टेन है, वह निष्कलंक नहीं रह सकता, उस पर कलंक जरूर लगेगा, पक्का है। ब्राह्मण द्रोही हो तो क्या उसका वंश बच सकता है? और कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे, क्या पंक्ति लिख डाली। अगर कोई अपना स्वरूप पहचान गया हो तो उसके जीवन में कर्म नहीं रहता, क्योंकि वो स्वयं कर्ता भाव में, ध्यान रखना, उसके जीवन में क्रिया रहती है, कर्म नहीं रहता। क्रिया अलग चीज है और कर्म अलग चीज है। पशु भी क्रिया करता है, कर्म नहीं करता। नारायण। पक्षी भी क्रिया करते हैं, कर्म नहीं करते। कर्मण्येवाधिकारस्ते ते, हे मनुष्य, हे अर्जुन, अर्जुन सदृश हम सब लोग, कर्मणि एव अधिकारः ते एव अधिकारः न अन्येषाम्, अन्ये तो भोग योनयः वयं तो कर्म योनयः। ऐसी दशा है। तो जब कर्तृत्व नहीं होता, क्रिया होवे तो होवे, युद्ध हो जाए, कर्म नहीं होता। यह अद्भुत पंक्ति लिखी। काहू सुमति की खलसंग जामी। एक बार मैं गुरु जी के साथ बैठा था तो ये पंक्ति पर चर्चा हो रही थी। काहू सुमति माने ये जो दुष्ट का संग है ना, कई बार हम लोग सोचते हैं हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं सबके साथ बैठ जाता हूँ। नुकसान क्या है? साधक के लिए बहुत खतरनाक बात है ये, सबके साथ नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि अगर खल का संग होगा तो सुंदर मति का उदय कभी नहीं हो सकता, बल्कि उल्टा होता है, जो रही सही मति है वो भी जाती है। उपजई बिनसई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। गोस्वामी जी ने लिखा, अच्छे लोगों का संग मिल जाए तो लगता है कि मैं भी आध्यात्मिक हूँ, कुछ चर्चा होनी चाहिए, और दूसरे तरह का संग हो जाए तो लगता है ज्ञान का मुझे कभी कुछ सोचा ही नहीं था मैंने, लोप हो जाता है। काहू सुमति, सावधान, काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की परत्रिय गामी। परत्रिय गामी को शुभ गति कभी नहीं होती, गोस्वामी जी बोलते हैं। गोस्वामी जी का अपना वाक्य मात्र नहीं है, ये बहुत सारे ग्रंथों का रस निचोड़ करके, सब ग्रंथन को रस, आरती बोलते हो आप, उसका वाक्य है। भव की परहि परमात्मा विंदक। परमात्मा को जानने वाला कभी भव में पड़ सकता है? सुखी की हो ही, देखें भला, सुखी की हो ही कबहू हरि निंदक। भगवत द्रोही भगवत विमुख को क्या कभी सुख मिल सकता है? राजु की रहे नीति बिनु जाने, बिना नीति के राज नहीं रहता। अघ की रहे ही हरि चरित्र बखाने, और भगवान का चरित्र कोई कहता सुनता हो तो क्या पाप रहेगा? पावन जस की पुण्य बिनु होई। पावन जस, हाँ, क्योंकि आजकल शब्द बोला जाता है कुख्यात, बोलते हैं ना, मीडिया में सुनते होंगे, कुख्यात है, ख्यात तो हैं लेकिन कुख्यात हैं।
नारायण। कु माने कुत्सित, कुत्सिता ख्याति यस्य स कुख्यातः, उसकी ख्याति कुत्सित है। पावन जस लिखा, जो सुविख्यात है, पवित्र यश जिसका है, वो बिना पुण्य के नहीं हो सकता। यहाँ लिखा पावन जस की पुण्य पुण्य बिनु होई, और एक पंक्ति ये लिखी, इसीलिए लोग मुहावरा बनाते हैं कि बिना आग के धुआं थोड़ा हो सकता है। महाराज अगर वहाँ कीचड़ है तो कुछ तो पानी होगा, ऐसे बोलते हैं लोग। यहाँ लिखा बिनु अघ अजस की पावई कोई, अगर जीवन में कहीं पाप न हुआ हो तो अपयश कैसे होगा। हम लोग कई बार आड़ लेते हैं कि अरे अफवाहें तो उड़ती रहती हैं, वो भी सही होगा, लेकिन अब ये तो गोस्वामी जी तो नहीं मानते। बिनु अघ अजस की पावई कोई, लाभ की किछु हरि भगति समाना। जीवन में भक्ति मिल जाए तो इससे बड़ा कोई लाभ हो सकता है। श्रुतियाँ गाती हैं, हानि की जगह ही सम कछु भाई, भजियन राम ही नर तन पाई। मनुष्य का शरीर पाकर के भजन न करे, इससे बड़ी हानि क्या हो सकती है। यही विधि अब काकभूषुंडी जी कहते हैं, नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी बैठे हैं, वृद्ध वृद्ध विहंग सब आए। श्रोता सारे वृद्ध हैं, तब से महाराज परंपरा चली आ रही है। नहीं, कोई कोई ज्ञान वृद्ध भी होते हैं। युवा हो, आपको मैं बूढ़ा थोड़ा बोल सकता हूँ, इतनी मेरी हिम्मत कहाँ। लेकिन माने ज्ञान वृद्ध तो जरूर होने चाहिए। तो वहाँ लिखा है वृद्ध वृद्ध विहंग सब आए। काकभूषुंडी जी कथा करते हैं तो ऐसे ऐसे विहंग आकर के बैठते हैं, सुनते हैं। वहाँ गरुड़ जी महाराज बैठे हैं और काकभूषुंडी जी ये कथा कर रहे हैं कि मैं उस समय, गरुड़ जी मेरू पर्वत पर लोमस ऋषि के सामने, वो तो वेदांत पढ़ा रहे थे और मैं उसको सुन नहीं रहा था, मैं ये द्वंद्व कर रहा था। तो गुरु जो है ना, वो देख लेता है कि यह मेरी ओर देख तो रहा है लेकिन इसका मन कहीं और है, वो पहचान लेता है। बोले ये देखो, यही विधि अमिति जुगुति मन गुणऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊं। मुनि का उपदेश आदर से नहीं सुन रहा था। बार बार मैंने सगुण पक्ष को रोपा और बार बार उन्होंने खंडन किया, फिर मैंने खंडन किया। अब वो नाराज हो गए, बोले तुम मेरी बात को झूठ समझते हो, खंडन कर रहे हो। सत्य वचन विश्वास न करही, मैं बात सही बोलता हूँ और तुम विश्वास नहीं करते। तुम्हारे हृदय में पक्ष बहुत है, पक्ष है तो पक्षी हो जाओ। नारायण, बस खबरदार कभी कहीं ऐसा न हो जाए, भगवान बचावे। पक्ष को ही पक्षी बनना पड़ता है। और अगर बहुत शंकालु हो तो फिर पक्षी में भी कौवा बनता है। कौवा विचित्र है, रोटी भी फेंको तो उड़ जाता है। वो सोचता है कहीं हमारे ऊपर पत्थर तो नहीं फेंक रहे। तो ये अगली योनि आप स्वयं तय कर लो। व्हाट विल बी डेस्टिनी। अगर बहुत डाउटिंग नेचर हो तो फिर सुधर जाना चाहिए। बोलते हैं चांडाल पक्षी हो जाओ, कौवा हो जाओ। और काकभूषुंडी जी तुरंत भयऊ, मैं काग कौवा हो गया, प्रणाम किया लोमस ऋषि को। सुमिर राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाई। और हर्षित होकर के नारायण उड़ चला, प्रणाम करके चला। शिव जी पार्वती जी आंखें फैला देती हैं, ये
काकभुसुंडी को कोई दीनता नहीं आई, लीन साप में शीश चढ़ाई, ये कैसे हुआ? शंकर जी बोलते हैं, उमा जे राम चरण रत। पार्वती जी, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंतःकरण का ये बल है, वो दूसरे को देखते ही नहीं। निज प्रभु में देखत जगत, कैसन करहीं विरोध। ये अवतारवाद की बात हमने बोली थी। वो व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति के हृदय विहारी को देखते हैं। व्यक्ति के हृदय में प्रेरक कौन है? यहाँ गरुण जी भी देख रहे हैं। काकभुसुंडी जी, आपको दीनता कुछ नहीं आई? बोले, क्रोध भी नहीं आया, दीनता भी नहीं आया, क्योंकि सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। मैं तो लोमस ऋषि को नहीं देख रहा था, मैं तो उनके हृदय के प्रेरक, मेरे प्रभु ने प्रेरणा करवाई होगी। एक बार श्राप मिला तो 3-4 वरदान मिल गए थे। श्राप मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, और उसमें हमेशा मेरा नुकसान हुआ हो ऐसा भी नहीं है। मुझे क्या, मालिक साहब की जो इच्छा। ओ महाराज, जब देखा लोमस ऋषि ने कि तो कमाल का लड़का है, तो उसको बुलाया, वापस बुलाते हैं, और मैं समझता हूँ थोड़ा पाठ करना चाहिए। हाँ, आज समाप्ति दिवस भी है, और वैसे भी मानस की कथा हो और पाठ न हो तो कुछ मर्यादा ठीक नहीं है। आइए। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनिमति करी भोरी, प्रेम परीक्षा मोरी। मन वचन मोहिनी जन जाना, मुनिमति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विषेखी। अति विस्मय पुनि पुनि
हर्षित राम मंत्र तब दीना। बालक रूप राम कर ध्याना। कहु मोहि पुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा। सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। मुनि मोहि कछुक काल कह राखा। रामचरित मानस तब भाखा। सादर मोहि यह कथा सुनाई। मुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सरगुप्त सुनावा। शंभु प्रसाद तात मैं पावा। कोई निज भगत राम कर जानी। ताते मैं सब कहूँ बखानी। राम भगति जिनके उर नाही। राम भगति जिनके करहु न तात कहिय तिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा। मैं सप्रेम मुनि पद सिर नावा। निज कर कमल परसि समसीसा। हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल रतोरे। बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। सदा राम प्रिय होहु
यही आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। दुख तुम्हि न व्यापहि काऊ, राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास
प्रतिपक्ष हठ करी रहूं, दीन महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पायऊं, देखहु भजन प्रताप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति जय। काकभूषुंडी जी बोलते हैं, सुनु खगेश, नहीं ऋषि कछु दूषण, ऋषि का कोई दोष नहीं है। प्रभु ने जरूर उनको ऐसी ही प्रेरणा दी होगी। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, मैं तो अपने प्रभु को देखता हूँ। काकभूषुंडी जी की दृष्टि आज इतनी स्थिर हो गई है, दृढ़ हो गई है। बोलते हैं उन्होंने ऋषि की बुद्धि को थोड़ा भोरी बना दिया। और फिर उन्होंने मुझे शाप दिलवाया, प्रेम की परीक्षा कर ली, मन क्रम बचन मोहि निज जाना। तो उन्होंने जाना कि ये तो मेरा समर्पित भक्त है। वो पहले ही जानते थे, दुनिया को बताया। राम चरण विश्वास विशेखी, ऋषिमम महतशीलता देखी। अति विस्मय, लोमस ऋषि को विस्मय हुआ, क्या कोई ऐसा भी हो सकता है। उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। सादर लिखा है, सादर पुनि मोहि लीन बुलाई। लोमस ऋषि ने बुलवाया, आओ आओ इधर आओ। मम परितोष विविध विधि कीन्हा, बार बार उनको सांत्वना दी और फिर राम मंत्र का उपदेश किया। ध्यान करने की विधि बताई, बालक रूप का ध्यान करने की विधि बताई। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा ये, लिखते हैं इसके बाद श्री रामचरित मानस की कथा सुनाई। इतना होने के बाद बोले, सुनो काकभूषुंडी, शिव जी से मुझे ये कथा प्राप्त हुई थी। मैंने तुमको भगवान का निजी भक्त जान के, एक शब्द दिया यहाँ, मुनि मोहि राम भगति जिन, हाँ, तो ही निज भगत। यहाँ लोमस ऋषि ये नहीं कहना चाहते कि तुम मेरे भक्त हो, तो ही निज भगत राम कर जानी। इस पंक्ति का अर्थ जरा सावधानी से करना चाहिए। राम कर निज भगत, ऐसे अर्थ लेना चाहिए। भगवान राम का निजी भक्त जान करके मैंने तुमको सुनाया। अब तुम किसी ऐरे गहरे को मत देना ये। और फिर अब वरदानों की वर्षा करिए। काकभूषुंडी जी का जीवन बड़ा अद्भुत है। क्या बोलते हैं, सिर पे हाथ फेरा, बोले तुम्हारे हृदय में प्रभु की अविरल भक्ति होगी, तुम्हारी चित्त धारा सदा भगवान की ओर बहेगी, प्रपंच की ओर नहीं बहेगी। इसको बोलते हैं अविरल भक्ति। जब विषय को भी विषय करेगी तब भी उसमें प्रभु शामिल होंगे। उनका दिया हुआ है, उनकी प्रेरणा से है।
वो जरूर शामिल होंगे, भोग में भी कर्म में भी। अविरल उर तोरे बसई सदा प्रसाद अब मोरे। और केवल तुम भक्ति नहीं करोगे, भगवान भी तुम्हारे ऊपर प्रेम करेंगे। सदा राम प्रिय हो तुम, सारे गुण के अमान निधान हो जाओगे। जो रूप लेना चाहो ले सकते हो, काम रूप। जब चाहोगे तभी शरीर छूटेगा। तो सगुण भक्ति करनी है तो संगात तो चाहिए। तो बोले इच्छा मरण, जब तुम्हारा मन होगा तभी छूटेगा, नहीं तो बने रहोगे। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। और जिस आश्रम में तुम भजन करते हुए निवास करोगे, वहाँ अविद्या का प्रवेश नहीं होगा। नारायण। और ये वरदान कैसा अद्भुत है। काल कर्म गुण दोष स्वभाव। दुख के ये 5 स्रोत बता दिए लोमस ऋषि ने। काल से, कर्म से, त्रिगुण से, काल कर्म गुण, और एक कहा दोष से, अपने में दोष हो। और 5वां कहा स्वभाव से, यानी कोई आदमी स्वभाव ही ऐसा बना लेता है, डेवलप कर लेता है कि वो जहाँ जाता है कुछ दुश्मन बन जाते हैं लोग। माने ही कैरीज हिज फैक्ट्री अलॉन्ग विद हिम। वो प्रोड्यूस करता है, उसका स्वभाव ऐसा है, ऐसा बोलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा पहनेगा, ऐसा कहेगा। ऊट पटांग व्यवहार है। उस स्वभाव से भी दुख आता है, कर्म से भी। हमारे भागवत जी में धर्म ने परीक्षित को 6 स्रोत बताए दुख के। 6 महाराज बोले इनमें से कहाँ से दुख आता है मैं पक्का नहीं बोल सकता। यहाँ 5 बताया। देखो, बोले आजकल समय हमारा ठीक नहीं चल रहा है, ये काल से आया है। काल, हमारे कर्म खराब होंगे। तो कर्म, गुण, गुण माने यहाँ गुण अवगुण नहीं, त्रिगुण। गुण दोष स्वभाव, 5 स्रोत तुम्हारे लिए बंद। कागु सुंडी कछु दुख तुम्हें ही न व्यापहि काऊ। किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे जीवन में नहीं आने वाला है। एक वरदान और देने का मन करता है। अब वो तो हाथ फैला के बैठे हैं। बोले राम जी का जो भी रहस्य है, ललित रहस्य है, कुछ छुपा है, कुछ गुप्त है, कुछ प्रकट है, सब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। गुप्त प्रगट हास पुराना, बिनु श्रम तुम जानब सब सो। भगवान के सारे रहस्य तुम्हारे सामने प्रकाशित होंगे। नित नव नेह राम पद हो। अब मैं क्या बोलूं कागभूषुंडी, जो इच्छा करी हो मन माही। जो इच्छा तुम्हारे मन में हो जाएगी वो तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है, वो तुम्हें मिल जाने वाली है। कागभूषुंडी जी महाराज इस भूमि पे हैं। लोमस ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया और तब उनको ये मिला। कभी कभी ऐसा भी लोग कहते हैं कि आशीर्वाद को कभी कभी ऐसे लायक आदमी को सच करने के लिए आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद को सच करने के लिए आशीर्वाद दिया जाता है, क्योंकि वो आदमी लायक है। प्रसंग आया मानस में, गंगा जी जब पार कर रही थी माता जानकी, तो उन्होंने गंगा जी का पूजन किया और मांगती हैं कि मैं देवर सहित वर सहित वापस लौटूंगी तो पूजा करूंगी। तो गंगा जी में से वचन आया। क्यों आया? आशीर्वाद देने के लिए नहीं, आशीर्वाद को सच करने के लिए। क्योंकि जानकी जी महाशक्ति हैं,
उनको कोई क्या आशीर्वाद देगा। लेकिन दुनिया को विश्वास हो जाए कि गंगा जी का आशीर्वाद सफल होता है। ये तो काकभूषुंडी जी की अपनी लायकियत बन गई है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुण देखो भजन प्रताप। छोटा सा भजन हमने शुरू किया था, शिव सेवक मन क्रम अरु बानी, बस इतना शुरू किया था। आज उसका प्रताप देखो। प्रेरणा क्या है? जो कुछ भी अच्छा है हम लोगों में महाराज, थोड़ा ज़्यादा पूजा हो, जप हो, ध्यान हो, तर्पण हो, सूर्य को अर्घ्य दिखाते हो, तुलसी में जल डालते हो, साधना को कभी छोटी नहीं डालना चाहिए। बीज इतना छोटा होता है लेकिन कब बड़ा वृक्ष हो जाए कह नहीं सकते। इसलिए बहुत वाद विवाद छोड़ करके जितनी साधना प्रभु ने बना दी है उसको थाम के रखना चाहिए। यह मैं पूरा करता हूँ क्योंकि अब ये कथा तो पूरी हो गई। आगे हमारे गरुण जी प्रणाम करके प्रस्थान करते हैं, थोड़ी और प्रश्नोत्तर करके। लेकिन यहाँ की कथा आज आपने बहुत मनोयोग से सुना है और आपके निमित्त से मुझे ये कथा मनन करने का फिर से एक बार अवसर मिला। बहुत साधुवाद। हमारे कार्यकर्ता लोगों ने बहुत मनोयोग से इसका आयोजन किया। भगवान उनको शक्ति दे और भक्ति भी दे। केवल शक्ति नहीं, भक्ति भी देनी चाहिए। विराम करता हूँ। ओम तत्सत। हरिओम। आरती। હરિઓમ. થોડી વધારે મિનિટો આપ સૌ કૃપા કરી પ્રતીક્ષા કરશો. હું આજનો આ શુભ દિવસો તો ખૂબ જ ઝડપથી પસાર થઈ જતા હોય છે, એ બધાનો અનુભવ છે. એવી જ રીતે આ જ્ઞાન સત્ર છે પણ અહીંયા ભગવાનની કૃપાથી પૂર્ણ થયું છે. તો સ્વામીજીના આભાર માટે હું સંતોષભાઈને વિનંતી કરીશ આભાર વિધિ કરે. સંતોષભાઈ. ठंड लग रही थी इसलिए बाहर चला गया। ફક્ત 2 મિનિટ લઈશ. આભાર વિધિ તો હું એવું ઈચ્છું ખરો કે આવી આભાર વિધિ કરવાની તક गुरुजी अपन वारंवार आपे. अभी हिंदी में बोल दूंगा गुरुजी कि ऐसी आभार विधि करने की तक आप हम लोगों को बार बार दीजिएगा, यही इच्छा है. और तो मैं कुछ नहीं कहूँगा. ये पूरा 8 दिन मेरे ख्याल से भावनगर की जनता को काफ़ी समझने का मौका मिला है. ऐसे भावनगर की जनता का कहा जाता है कि बोलना ठीक नहीं है, फिर भी गुजरात में सबसे आगे है. और दूसरी बात ये है कि चिन्मय मिशन और रामदास आश्रम और कामदार परिवार और तीनों एक दिनों से इससे जुड़े हुए हैं. आज से करीब 65 साल हो गए. और हम जो लोग कर रहे हैं वो हम कुछ नहीं कर रहे हैं. जो मकान में रहते हैं उसका वाइब्रेशन से आप हो जाता है. कुछ कर नहीं पाते हम लोग. हम इससे इतना ही मांगेंगे गुरु जी से और ईश्वर से और हमारे माँ बाप से. ये जो चल रहा है
वो सालों तक चलता रहे। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी हमने हमारे पिताजी माताजी ने और ग्रैंडफादर ने सिखाया है, और कुंदन कुंज में इतने संत महात्मा के आशीर्वाद हैं कि रोज़ इतने वाइब्रेशन आते हैं कि एक भी गलत काम करने का कभी मन में नहीं आया है। तो ये परंपरा चालू रहे, ऐसा मेरा मानना है। आप सबका भी आशीर्वाद होगा तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि ये परंपरा चालू रहेगी, आप लोगों का सही होगा। तो लंबा तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जो 2-3 चीज़ें हैं जिन गुरुजी ने, मैं तो ज़्यादा नहीं इसमें समझता हूँ। मैं योग माने जोड़ना और जुड़वाना। तो मैं योग के कारण, यानी कि ये जो सब हो रहा है उसमें मैं हमेशा जुड़ा हुआ रहता हूँ। तो गुरुजी ने 2 चीज़ कहा इतने में, जो मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में मैं और हूँ 2 चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। मैंने ये किया, मैं ये हूँ, तो मैं और हूँ 2 शब्द ज़िंदगी से जो भी लोग काम करते हैं, जो सीखते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े, तो ये मन में से निकल जाना चाहिए कि मेरे कारण है। आज जो भी हो रहा है वो मेरे कारण नहीं है, मोटी बहन के कारण नहीं है। ये सब चल रहा है वो हमारे पितरों की वजह से चल रहा है। तो ये हम समझता हूँ, मैं इतना समझता हूँ गुरुजी के पास और दूसरे लोगों के पास कि होना चाहिए। 2 चीज़ मैं बोलूँगा। एक तो हम लोग बोलते हैं कि सांझ होती है तो रात आती है, बराबर है। तो मैंने लिखा हुआ है 2 चीज़ तो मैं कि सांझ रड़ी रात आवी तो रात शू समझावा आवी। अंधकारमय जीवन विશે समझावा, रात पड़े अंधकार आवे એટલે અંધકારમય જીવન વિશે સમજાવવા આવી। જીવનનો અંધકાર એટલે શું? જીવનનો અંધકાર અહમ વિશે, જે મેં ને હું ને વાત કરી ને, એ અહમ વિશે સમજાવવા આવી। અને અહમથી પ્રભુ કેટલા દૂર છે તે કહેવા રાત આવી। અને સમજણથી પ્રભુ કેટલા નજીક છે, સમજણથી પ્રભુ કેટલા નજીક છે તે કહેવા રાત આવી। આ મારું લખેલું છે, પણ એમાં હું એમ માનું છું કે મારા માટે આમાં એનો સાર આટલામાં આવી જાય છે કે આથી વિશેષ મને લાગે છે કે મારે બીજું કંઈ કરવાનું રહેતું નથી। ફરીવાર ગુરુજીને વારંવાર કહીશ કે તમે જ્યારે પણ આવશો ત્યારે હું ઈચ્છું છું કે મને આભાર વિધિ કરવાની વારંવાર તક મળે। હરિઓમ, જય પ્રભુ। ધન્યવાદ સંતોષભાઈ। હવે આપણો કાર્યક્રમ પૂર્ણાહુતિ તરફ જઈ રહ્યો છે। આરતી જરા આપને જણાવી દઉં કે આરતી બાદ જે ગુરુદક્ષિણાનો કાર્યક્રમ હશે અને આપ સૌને એક નાનકડી भेंट प्रसाद पुस्तिकाना जे रूप में भक्ति साधन भी और साध्य भी ए पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोमानंद जी द्वारा लिखित है। ये आप सौने भेंट रूपे आपवामां आवशे। ए उपरांत आरतीनो पण प्रसाद है, पण आप खास स्वीकारशो। 7 दिवस पूज्य स्वामीजी साथे तबला अने हार्मोनियम में जे भाईओए जुगलबंदी करी है, तो एमने पण एक नानी सी भेट थी पूज्य स्वामीजी ना हस्ते आपसो बने। हाँ, मैं उधर देखा था। हरी मीठा, बस बस। आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे हैं। ये जो एक नानकड़ी एनाउंसमेंट અને ત્યારબાદ આપણે આરતી કરીશું અને ત્યારબાદ ગુરુદક્ષિણાનો કાર્યક્રમ હશે। ચિન્મય મિશન ભાવનગર દ્વારા
જે પણ બધી પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે તેની માહિતી અલગ અલગ માધ્યમ દ્વારા ન્યૂઝપેપર હોય કે ટીવી મીડિયા હોય આપવામાં આવે છે સૌને. એક બીજું માધ્યમ પણ એમાં ઉમેરાયું છે. ચિન્મય મિશન ભાવનગરની વેબસાઇટ રેડી થઈ ગઈ છે. એટલે આપ સૌ એ વેબસાઇટનો પણ લાભ લેશો. એમાં ચિન્મય મિશન ભાવનગર ની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓની ડિટેલ, ભૂતકાળમાં જે પ્રવૃત્તિ થઈ છે, ભવિષ્યમાં જે થશે, બધી જ ડિટેલ એમાં જોવા મળશે આપને. વેબસાઇટનું જે નામ છે cmભાવનગર.com. cmભાવનગર.com ખૂબ જ સહેલું છે, એ યાદ રાખવું પણ. તો આજે આ પૂજ્ય સ્વામીજીના જ્ઞાન યજ્ઞ વખતે જ એને લોન્ચ કરવાનું અથવા તો એનું જાહેરાત કરવાની ખૂબ જ ખુશી અનુભવીએ છીએ. હવે આપણે આરતી કરીશું. આરતી માટે ડૉક્ટર પાર્થ, ડૉક્ટર શૈલેષભાઈ તથા મહેન્દ્રભાઈ સ્ટેજ ઉપર આવી જશે. ये कब दिखता है? आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री कीर्ति कलित ललित सियपी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शारद, सुख सनकादिक शारद, भरनी पवन सुत कीरतिनी की, भरनी पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन
संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभूषण गरुड़ के की कागभूषण गरुड़ के ही आरती 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 श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस की कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की सुबह सिंगार मोती जुबती की गलन रोग भव मोरी अमी की दलन रोग भवपुरी अवनी की तात मात सब विधि तुलसी 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 की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की कीरति कलित ललित सिय पीकी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण रामायण जी सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।